जॉब वाले थोड़ा ध्यान दें, आपके लिए काम की बात है। आपकी सैलरी का पार्ट आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड है। क्या आपको पता है कि स्कीम सर्टिफिकेट क्या होता है और कैसे ये जॉब चेंज करते टाइम जरूरी होता है? इस सब के बारे में हम आपको बताएंगे हमारी वीडियो में आगे, तो हमारी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, स्कीम सर्टिफिकेट ईपीएफओ द्वारा जारी होता है। इसमें ईपीएफओ मेंबर और उसकी फैमिली की डिटेल होती है। ये सर्टिफिकेट ईपीएफओ मेंबर के पेंशन योजना का सदस्य होने का प्रूफ है। वहीं चलिए मान लीजिए कि कोई ईपीएफओ मेंबर अपनी नौकरी बदलता है, लेकिन नई नौकरी में उसकी कंपनी ईपीएफओ के दायरे में नहीं आती है, तो ऐसे में ईपीएफओ मेंबर को स्कीम सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए। आगे चलकर अगर वो व्यक्ति दोबारा नौकरी बदलता है यानी रीस्विच करता है, फिर ऐसे में किसी कंपनी को ज्वाइन करते वक्त उसका कंट्रीब्यूशन ईपीएफओ में फिर शुरू कराया जाता है, तो वो स्कीम सर्टिफिकेट के जरिए अपनी मेंबरशिप को नए अकाउंट में जुड़वा सकता है। इसके लिए उसे एम्प्लॉयर के जरिए से आवेदन करना होता है। ऐसा करने से उसके पिछले कंट्रीब्यूशन में ही नया कंट्रीब्यूशन चालू हो जाता है और बीच का गैप कवर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कहीं 5 साल तक जॉब करके ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन किया, इसके बाद 2 साल किसी ऐसी कंपनी में काम किया जहां पीएफ कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, फिर से जॉब स्विच करके आपने एक ऐसी कंपनी में ज्वाइन किया जहां से उसका कंट्रीब्यूशन ईपीएफओ में फिर से शुरू होता है, ऐसे में वो स्कीम सर्टिफिकेट के जरिए कंट्रीब्यूशन पुराने अकाउंट में ही शुरू कर सकता है। उसका पिछला कंट्रीब्यूशन बेकार नहीं जाता और 10 साल बाद वो पेंशन पाने के लिए एलिजिबल हो जाता है। देखिए, आपको बता दें कि एक एम्प्लॉय के लिए कई मायनों में स्कीम सर्टिफिकेट काम आता है। हम सभी जानते हैं कि ईपीएफओ में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की ओर से किया गया कंट्रीब्यूशन 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक ईपीएफओ में जाता है जो आपके लमसम में मिलता है और कुछ हिस्सा आपके पेंशन फंड में जाता है। अगर एम्प्लॉय ने 10 साल की सर्विस पूरी कर ली है और 10 साल या उससे ज़्यादा समय तक ईपीएफ में अपना कंट्रीब्यूशन किया है, तो ऐसे में 58 की एज के बाद ईपीएफओ से पेंशन लेने के लिए वो एलिजिबल बन जाता है। वहीं आपको बता दें कि ये सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए भी बेहद मददगार है जिनकी ईपीएफओ मेंबरशिप 10 साल हो चुकी है, लेकिन अब वो पूरी तरह से नौकरी छोड़ चुके हैं, लेकिन उनकी उम्र 50 साल से कम है। जैसे ही पेंशन पाने की मिनिमम एज 50 इयर्स की है, ऐसे में वो स्कीम सर्टिफिकेट ले सकते हैं। वहीं 50 से 58 इयर्स की एज में वो पेंशन के लिए क्लेम भी कर सकते हैं। बता दें कि पेंशन 50 से 58 एज की उम्र तक लेस रेट्स पर मिलते हैं और वहीं पूरी पेंशन 58 की उम्र होने पर मिल जाती है। अब लास्ट सवाल ये है कि आखिर स्कीम सर्टिफिकेट कैसे मिलता है? तो आपको बता दें कि स्कीम सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको फॉर्म 10C भरने की जरूरत होती है। ईपीएफओ की वेबसाइट पर आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे फिलअप कर नियर बाय ईपीएफओ ऑफिस में जाकर जमा कर सकते हैं। इसके साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कैंसिल चेक, कर्मचारी के बच्चे का नाम और डिटेल्स देने होते हैं। वहीं कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में डेथ सर्टिफिकेट, अगर उत्तराधिकारी फॉर्म जमा कर रहा है तो उसको सक्सेशन सर्टिफिकेट और स्टैम्प टिकट भी जमा करना पड़ता है। तो क्या आप इससे पहले ईपीएफओ के स्कीम सर्टिफिकेट के बारे में जानते थे? तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पैसा लाइफ को अभी सब्सक्राइब कर लें।